अब आप पढ़ रहे हैं चित्तौड़गढ़ 1303। चित्तौड़गढ़ कौन? रावल रतन सिंह। अब रावल का है, रावल इसलिए क्योंकि बप्पा रावल के सबसे पहले स्थापना की थी इसकी, और इस वंश की जो है सबसे हेड में जो है सो बप्पा रावल थे, इसीलिए रावल रतन सिंह। अब क्या है कि एक बार हुआ रावल रतन सिंह के, क्या रावल रतन सिंह की खिड़की पे तोता आया। वो तोता था पद्मावती का, समझे, और पद्मिनी नाम था उनका। पद्मावती ऐसे कहा जाता है, लेकिन पद्मिनी नाम था उनका। और पद्मिनी का ही तोता रावल रतन सिंह के खिड़की पर जाके बैठा और पूछे कि इतनी सुंदर तोता किसका है। तो रावल रतन सिंह का जवाब आया कि रानी पद्मिनी का है। तो रानी पद्मिनी को जाके देखते हैं और एक ही नज़र में इनसे प्रेम हो जाता है रानी पद्मिनी से, और फिर उनसे शादी करके ये ले आते हैं। ठीक है, ले आते हैं रावल रतन सिंह जी पद्मिनी से शादी करके जो है सो उसको ले आते हैं। बात समझ रहे हैं आप? यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ रही है कि रावल रतन सिंह जो है पद्मिनी को शादी करके ले आए हैं। ठीक है, लेकिन इसका रावल रतन सिंह का एक दुश्मन होता है जिसका नाम है राघव चंतन। चंतन बोलने में हमको दिक्कत होता है, इसलिए थोड़ा सा चंतन की चेतन पता नहीं रहता। चेतन तो ये घोड़ा का नाम था। चंतन, राघव चंतन था। वो गया उसके पास, अलाउद्दीन के पास। अब बोला कि आप जो है आप दुनिया की फतह कर रहे हैं, आप राजा हैं दिल्ली का राजा, मतलब सारे भारत का राजा, और वहाँ दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ रावल रतन सिंह ऐश कर रहा है। तो बोला कि नहीं, हमको देखना है पद्मिनी को। तो फिर जाता है रावल रतन सिंह को बोलता है कि हमको दिखाओ पद्मिनी को। ठीक है, मैसेज भेजता है। तो मान जाएगा सवाल पर, राजपूत रूलर भैया जान जाए पर शान ना जाए, समझे, शान छोड़ देगा। रावल रतन सिंह कहा कि भैया कुछ भी हो जाए, लेकिन देख क्या तुम भैया इस कदम रखोगे तो युद्ध होगा भयंकर, है ना। चित्तौड़गढ़ के राजा रहते हैं उस समय रावल रतन सिंह, समझे। पूरी आर्मी लेके जाता है और पद्मिनी को देखने पूरी आर्मी, बस एक नज़र दिखा दो खाली, है ना, फिर हम चले जाएंगे। लेकिन जो है सो नहीं दिखाता है। फिर जो है सो पूरा बैठे रहते हैं, समझे। सप्लाई चेन काट देता है, मतलब खाना पानी सब जो अंदर जाता है किला के अंदर, उसको कोड काट देता है ये अलाउद्दीन खिलजी। फिर जो है रावल रतन सिंह मैसेज भेजते हैं कि जैसे कि नहीं, हम मतलब युद्ध लड़ेंगे लेकिन हम नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तब तक नहीं जाता है। एक बार ये हो चुका रहता है, ये पूरी मतलब जो है सो की घटना हो चुकी रहती है। फिर वापस जाता है, फिर पूरी आर्मी के साथ अगली बार फिर आता है और फिर घेरा लगा लेता है, और फिर जो है सो सप्लाई चेन काट देता है। बहुत दिनों तक तंग होकर जो है सो रावल रतन सिंह के पास मैसेंजर भेजता है कि बस हम देखेंगे और बस चले जाएंगे। ठीक है, तब रावल रतन सिंह बहुत दिन जब हो जाते हैं, जब सप्लाई एकदम सब खत्म हो जाता है, अंदर में सारा सामान खत्म हो चुका रहता है, तब जाके रावल रतन सिंह बोलता है कि ठीक है हम दिखाएंगे, लेकिन उसकी सिर्फ परछाई देखने को मिलेगी। ये तो गेम रहता है, अंदर जाता है, समझे। लेकिन ऐसा दिखाता है कि बेचारा देख ही नहीं पाता अलाउद्दीन खिलजी जो है अंदर एक खातिरदारी होता है। अलाउद्दीन खिलजी का अतिथि देवो भव, राजपूत भैया जान जाए लेकिन शान न जाए, समझे। बहुत खतरनाक राजपूत रूलर थे, समझे। अब चाहे कोई भी आ जाए लेकिन फैसला यहीं होगा। नहीं दिखाया, ना देखने दिया, ठीक से दिखाई नहीं दिया अलाउद्दीन खिलजी को। अब बेचारा खिसियाए बिल्ली खम्बा नोचे, कुंची करेगा। वापस आया, फिर भेजवाया खबर कि आप हमारे यहाँ हैं, हमको अतिथि का सेवा दिए हैं, आप हमारे यहाँ हैं, हम सेवा देना चाहेंगे एक बार, उसके बाद हम चले जाएंगे। बस अब एक बार आइएगा, फिर हम चले जाएंगे दिल्ली। ठीक है, हम नहीं हो गया, हम देख लिए। ठीक है, फिर रावल रतन सिंह फिर इसका भी स्वीकार करते हैं, जाते हैं उसके किला में, बस किस तरह भी किडनैप करके इसको दिल्ली ले आता है। अब तो दिल्ली, अब तो यहाँ पद्मावती टेंशन है बेचारा। ठीक है, लेकिन पद्मावती को गेम खेलती है। पद्मावती अलाउद्दीन खिलजी को मैसेज भेजती है कि हम आ रहे हैं मिलने आपसे, ठीक है, और हम आपकी रानी बनने के लिए तैयार हैं। ठीक है, लेकिन रावल रतन सिंह को छोड़ना होगा। तब बोला स्वीकार है, समझे। पूरा ठीक किला को एकदम सजाया जाता है, एकदम दुल्हन की तरह, है ना, सजाया जाता है पद्मावती। लेकिन पद्मावती बोले कि हम 1200 दासी के साथ आएंगे। अब दासी के रूप में अंदर में रहता है बेहतरीन कमांडर जनरल सब, समझे। मतलब
बेहतरीन ग्रुप का कमांडर जनरल सबको लेके जाता है, अंदर जाती है पद्मावती, अपने लड़ाई भी करती है अंदर में किला के यूज में, और धुआं की आड़ से, मतलब धुआं जहाँ जहाँ उठ रहा है उधर उधर से भागना है, सबको लेके भाग जाती है। सामने से जो है से अलाउद्दीन खिलजी कितना बड़ा शासक के सामने से पद्मावती जो है सो रावल रतन सिंह को लेके चली जाती है। अब बेचारा एक टेंशन में, कहा करे, खिसियाए बिल्ली खम्बानो जे, का करे का नहीं। फिर वापस पूरी सेना लेके पहुंचता है उसके यहाँ, समझे। और 26 अगस्त 1303 को रावल रतन सिंह के साथ भयंकर युद्ध, पूरी फौज के साथ आमने सामने की लड़ाई होती है। कटते करते और पूरी औरतें जो है जौहर के लिए तैयार होती है। जौहर किसको कहते हैं? जौहर मतलब एक कुंड होता है, कुंड तैयार किया जाता है जिसमें सारी औरतें अपने आप को जला देती है, क्योंकि जो अगर 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 ये स्वर्ग सिधार जाते हैं रावल रतन सिंह, तो पद्मावती पे के इज्जत पे आँच ना आए, इसके लिए जौहर होता था। हर एक राजपूत घराने में जब भी युद्ध पर जाता था, जब अगर युद्ध हारने वाला होता था, उम्मीद था कि हार जाएगा, तो जौहर तैयार किया था, कुंड तैयार किया था जिसमें सारी औरतें जिंदा जल जाती थी। इस तरह की व्यवस्था थी, समझे। अब जौहर का कुंड तैयार होता है, उधर रानी पद्मावती जौहर में जाती है, जैसे ही मौत की आवाज़ तो जौहर कर लेती है। पूरा का पूरा मतलब किला, चित्तौड़गढ़ का पूरा किला आग में दहन हो जाता है। किसी तरह घुसता है अंदर अलाउद्दीन खिलजी, देखता है कि अब बेचारा कुछ नहीं बचा, सिर्फ खाली किला मिलता है अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी जीत के भी हार जाता है, समझे। और फिर यही बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मतलब जीत के और हार जाना, कुछ नहीं हाथ आता है, न दौलत, न दौलत थोड़ा सब कुछ जला दिया जाता है उसमें, दौलत तक हाथ नहीं आता अलाउद्दीन खिलजी के। फिर बेचारा ये क्या करे, मतलब नहीं कहते कि डायलॉग हमको ये इसके बारे में, खिसियाए बिल्ली खम्बा नोचे, है ना, कुछ नहीं कर पाता बेचारा। 7 साल के अपना बेटवा को खींच खा को वहाँ बैठा देता है, फिर खींच खा भी चला नहीं पाता, क्योंकि हिंदू स्टेट में मुस्लिम शासन चला रहा था, ठीक है। ये छोटा बच्चा था 7 साल का, अलाउद्दीन खिलजी थोड़ी था कि चला लेगा, है ना। फिर बाहर डाल के फिर चहमांस को दे देता है, और फिर चहमांस के बाद जो है सो महादेव शाह को दे के ये जो है सो ये फिर सिलसिला चलता रहता है। फिर महादेव शाह सालाना टैक्स देते हैं अलाउद्दीन खिलजी को, और फिर ये चित्तौड़गढ़ विजय की ये कहानी यही समाप्त होती है।